12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान A1 171 के मलबे से 70 तोले सोने के आभूषण, 80,000 रुपये नकद, भगवत गीता की एक प्रति और कुछ पासपोर्ट बरामद किए गए थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लाखों रुपए की कीमत वाले सोने के आभूषणों का दावेदार कौन होगा। भारतीय कानून और प्रक्रियाओं के अनुसार दुर्घटना स्थल से बरामद मूल्यवान वस्तुएं जैसे सोने के आभूषणों का निपटारा कई तरीके से किया जा सकता है। फिलहाल यह सोना सरकारी सुरक्षा में रखा हुआ है। हादसे के बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने 15 जून 2025 को घोषणा की थी कि सभी बरामद वस्तुओं की पहचान की जाएगी और उन्हें मृतकों के निकटतम रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा। जाहिर है कि सरकार की पहली कोशिश इसके असली दावेदारों की पहचान करना होगा, लेकिन अगर दावेदार नहीं मिलते हैं तो फिर इन आभूषणों का क्या किया जाएगा, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि प्लेन हादसे में मारे गए यात्रियों के DNA मिलान और दस्तावेजी सत्यापन के जरिए सोने के असली वारिस की पहचान की जा सकती है, क्योंकि दुर्घटना में 241 यात्री और 28 से अधिक लोग जमीन पर मारे गए। लिहाजा शवों की पहचान के लिए DNA मिलान का सहारा लिया जा रहा है। सोने और अन्य वस्तुओं के मालिक की पहचान भी इसी प्रक्रिया के आधार पर होगी। इसके अलावा यात्रियों के सामान जैसे पासपोर्ट, टिकट या सामान की रसीद और उनके परिवार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर वस्तुओं का मिलान किया जाएगा। अगर कोई दस्तावेज या सबूत जैसे आभूषणों की खरीद रसीद उपलब्ध है तो वह पहचान प्रक्रिया को आसान बना सकता है। भारतीय कानून के तहत मृतक की संपत्ति जैसे सोना, नकदी उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपी जाएगी। यह प्रक्रिया हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत लागू की जा सकती है। इसके अलावा मुस्लिम यात्रियों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसमें शरीयत के अनुसार हिस्से बांटे जाते हैं, इसका इस्तेमाल होगा। ईसाइयों के लिए भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि सोने या अन्य वस्तुओं के लिए कोई कानूनी उत्तराधिकारी दावा नहीं करता तो ये वस्तुएं अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी की श्रेणी में आ जाती है। भारतीय कानून के तहत ऐसी संपत्ति को एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 7 साल तक सरकारी कब्जे में रखा जाता है। यदि इस दौरान कोई दावेदार नहीं मिलता तो यह संपत्ति सरकार की हो जाती है। अगर यात्रियों ने अपने सामान का बीमा कराया है तो पहचान के बाद उनके उत्तराधिकारियों को इस मुआवजे की रकम भी मिल जाएगी।